नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी सियासी सिंदूर की। जी हाँ, मोदी सरकार अब घर घर सिंदूर अभियान चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत 9 जून से हो सकती है। दरअसल 9 जून को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करेगी। घर घर जाकर जहां बीजेपी नेता सिंदूर बांटेंगे, तो वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जाएंगी। हालांकि कांग्रेस ने इस अभियान पर तंज कसा है और इसे बीजेपी का ड्रामा बताया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी महिलाओं का मन जीतना चाहती है, और क्या युद्ध की कामयाबी अब सियासी जमीन तैयार करेगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। बीजेपी के अभियान पर सियासत भरपूर। 9 जून 2025 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। लिहाजा 9 जून से बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि एक सियासी मुहिम बन चुका है। इस अभियान के केंद्र में तमाम मंत्री, एनडीए सांसद और बीजेपी के सीनियर नेता शामिल होंगे। दरअसल बीजेपी का मकसद है कि मोदी सरकार की सैन्य और कूटनीतिक कामयाबियों को महिलाओं तक पहुंचाया जाए, तो बीजेपी नेता इसे महिलाओं के सम्मान से भी जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष सफलता पूर्वक पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में भव्य आयोजन होंगे और जनता के बीच में सरकार की रीति नीति को पहुंचाया जाएगा। साथ ही उल्लेखनीय है कि जिस तरह से पहलगांव में हमने आतंकियों को ध्वस्त किया, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और लगातार तरक्की कर रही है। इस मामले में भी मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल बहुत उल्लेखनीय है। आम जनता के बीच में अत्यंत हर्ष और उल्लास है और भविष्य में जनता को और भी अधिक जन कल्याण की नीतियों का लाभ इस तीसरे कार्यकाल में मिलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी सांसद रोजाना 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर जनसंपर्क करेंगे, जबकि मंत्री सप्ताह में 2 दिन 25 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस मुहिम पर ऐतराज जताया। उसका आरोप है कि मोदी सरकार देशभक्ति को बाजार में बेच रही है। उसका कहना है कि सैनिक ऑपरेशन की कामयाबी को सियासी फायदे के लिए बुलाया जा रहा है। कांग्रेस ने तो बीजेपी पर और भी कई आरोप लगाए। जब तक पहलगाम में जिन बहनों को विधवा हुई हैं और जिनका सिंदूर छीना गया है और उनके हत्यारे जब तक जिंदा हैं, तब तक ये सिंदूर बेचने का काम एक धोखा है। भारतीय जनता पार्टी एक ढोंग कर रही है, ड्रामा कर रही है। जब तक वो हत्यारे जिंदा हैं, तब तक जो है सिंदूर का क्या है, सिंदूर का न्याय कैसे हुआ? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मोदी सरकार की ये रणनीति बेहद टारगेटेड है और इसका सीधा मकसद महिला वोट बैंक को साधना है। पिछले चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को समर्थन दिया था और पार्टी उसी भरोसे को अब और मजबूत करना चाहती है। खैर, बीजेपी के ये प्रयोग कितने सफल रहेंगे और आधी आबादी पर इन अभियानों का कितना असर पड़ेगा, ये भी सवाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और पहले पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर और अब उसके बाद इस सिंदूर को घर घर ले जाना, कैसे देखा जाए इसको? राजनीतिक नजरिए से तो देखना जरूरी है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति या केवल सेनाओं के शौर्य का सम्मान, इसको देखा जाए इस तरीके से? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि वो किस चीज को किस तरह से भुना ले, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब आप देखिए कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत सोच विचार के इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था, क्योंकि कई महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया था। और सिंदूर भारतीय नारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान होती है कि उसका जो पति होता है उसके नाम पर सिंदूर लगाया जाता है।
तो भारतीय जो आपके भारत में जो सिंदूर का महत्व है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पे इस ऑपरेशन का नाम जो सिंदूर रखा, उसके पीछे एक दृष्टिकोण ये भी था कि हम जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है उसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हम शामिल करें, और उसका निश्चित तौर पे प्रभाव जो है वो महिलाओं पे पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी महिलाओं ने जबरदस्त वोट दिया था। उसके पीछे जो लाडली बहना का मसला था वो एक बहुत बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। अब ये सियासी सिंदूर जो आपने एक हेडिंग दी है, ये वास्तव में सिंदूर एक सियासी हलचल का कारण बन गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो 1 साल हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको सिंदूर से जोड़ के लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया गया, उनको डराया गया, उनके यहाँ के चीजों को नष्ट किया गया, वो इस सिंदूर की ताकत थी। और उन्होंने तो ये कहा भी कि मेरे शरीर में अब रक्त नहीं गर्म सिंदूर बहता है। तो सिंदूर को पूरी तरह से राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर महिलाओं को अपने पक्ष में लाना चाहती, और इसलिए उनके निर्देश पे आप देखते कि अब जो जनसंपर्क कार्यालय जनसंपर्क चलेगा, मंत्री जाएंगे, सांसद जाएंगे, विधायक जाएंगे, 15-15 किलोमीटर दूर पहुंचे पैदल चलेंगे और सिंदूर बांटेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस तो आपको नहीं लगता जनप्रतिनिधियों को आमतौर पर भी करना चाहिए? क्योंकि जरूरी थोड़ी 5 साल में आप जो है रोज 25 किलोमीटर घूम रहे हो चुनाव के वक्त, और फिर 5 साल आप गायब हो जाते हो। तो ये तो आपको हमेशा घूमना चाहिए, जनता के बीच रहें, उसका सुख दुख समझें। नहीं तो ये कौन करता है? एक बार आप देखिए, जनता के लिए तो एक ही समय होता है, 5 साल में पहली बार आता है जब उसके दरवाजे पे लोग जाते हैं, नेता जाते हैं। उसके बाद तो आप देखिए कि कोई भिखारी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। प्रहलाद पटेल ने तो जनता को भिखारी कह दिया। तो अब इससे आप अंदाज लगा लिए कि इनकी मनोवृत्ति किस तरह की होती है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी का आदेश है, इसलिए ना चाहते हुए भी तमाम नेताओं को ये पैदल चलने की यात्रा करना पड़ेगी, जनसंपर्क करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, सिंदूर बांट के बताना पड़ेगा कि आपके सिंदूर की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की, किस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी होता है। और देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि कोई उसको ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसको लेके वो जनता के पास जाए, हम मतदाताओं के पास जाए, उसको फायदा मिले। जहाँ तक कांग्रेस के विरोध की बात है तो कांग्रेस का विरोध सुन कौन रहा है? कांग्रेस तो तमाम चीजों का विरोध कर रही है, लेकिन उसकी सुनवाई होती कहाँ है? तो इसलिए मुझे लगता है, लेकिन उसमें भी 2 पहलू है ना, कि अगर मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर विदेश में ऑपरेशन सिंदूर का डंका पीट रहे हैं और यहाँ कांग्रेस के नेता उसके खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं देखेंगे, वो तो चूंकि प्रतिनिधि मंडल में गए तो वहां जाके विरोध की बात नहीं कर सकते ना। या तो उनको मना कर देना था कि हम नहीं जाएंगे प्रतिनिधि मंडल में। लेकिन अगर प्रतिनिधि मंडल में आप गए हो तो आपको तो ना चाहते, लेकिन जो जनता सुन रही वो तो सोचेगी ना कि एक नेता ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है। जनता तो सब कुछ समझती है, लेकिन जनता भुलावे में भी आती है। ऐसा नहीं है कि मतदाता भुलावे में नहीं आता, बहुत सी चीजों को भुलावे में आ जाता है। और फिर जनता की जो याददाश्त है वो भी बहुत कमजोर होती है, कुछ दिनों बाद सारी चीजें भूल जाती हो। अब ये विजय शाह का ही मसला आप देख लो कि कुछ दिन तक हल्ला मचता रहा। लेकिन अब हो सकता है ना चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गया हो तो हो सकता है च्यवनप्राश खाने लग जाए ताकि याददाश्त उनकी बनी रहे। लेकिन प्रभु जी, एक और चीज है ना कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि उन जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा इनको इंसाफ नहीं मिला है। ये वाकई में सही बात है कि वो 4 लोग कहाँ आए, कहाँ चले गए। लेकिन बावजूद उसके कि जो सेंटर थे उसके वहाँ पर ये हमला करना, इतनी बड़ी स्ट्राइक करना, तो इसकी सफलता तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुई और कांग्रेस ने श्रेय नहीं उठा। क्योंकि जो 2 लड़ाई नेहरू के समय हारे उसका श्रेय कांग्रेस नहीं कहती, लेकिन 71 में जब बांग्लादेश बना तो कांग्रेस उसका क्रेडिट खुद लेती है। तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों ना ले? क्योंकि जब यहाँ बात आती तो कांग्रेस कहती सेना ने पराक्रम दिखाया। तब भी जनरल मानेकशॉ की रणनीति थी, इंदिरा जी तो बंदूक लेके गई नहीं थी बॉर्डर पर। देखिए मनोज जी, जो आपने कांग्रेस प्रवक्ता की बात की तो मुझे लगता है कि वो बहुत ओछा शब्दों का प्रयोग है। इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप किसी महिला का सिंदूर मिटा है तो जिसने मिटाया उसको मार कर तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, बिल्कुल वो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है।
उसको एक ऐसा आघात लगा है जिसकी कि दोबारा भरपाई नहीं हो सकती है। आप उसको मार, उसको जिसने सिंदूर उजाड़ा है उसको मार दीजिए आप, तो भी वो सिंदूर दोबारा लगने लायक स्थिति तो होती नहीं है। या विकास नरवाल की उस पत्नी का बयान याद रखना चाहिए कम से कम। तो ये सारी हिमांशी चीजें का। हैं बिल्कुल, तो इसलिए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए आप जो है, क्योंकि नारी अस्मिता का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है। और ऑपरेशन सिंदूर यदि किसी घटना के प्रतीक के तौर पर उन्होंने नाम दिया, तो हर बार ऑपरेशन का कोई ना कोई नाम दिया जाता है। पाकिस्तान ने भी नाम दिया था, कांच की दीवार नाम दिया था उन्होंने अपने शब्दों में। तो इस तरीके से हर ऑपरेशन का कोई ना कोई नाम दिया जाता है। कारगिल में विजय बनियान था उर्स। जी, कारगिल का विजय था, उसके पहले भी एक बार ऑपरेशन विजय बालाकोट का बंदर था, बंदर था। तो अलग अलग नाम दिए जाते ऑपरेशन हैं। ब्लू स्टार हमने देखा है जी। तो प्रतीकों से जोड़कर नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर एक प्रतीक सामने था, उस प्रतीक को जोड़कर, क्योंकि ये प्रतीक इसलिए सामने था क्योंकि उस आतंकवादी जिसने गोली मारी उसने कहा कि जाके प्रधानमंत्री को बता देना, तो वहां से वो प्रतीक का शायद जन्म हुआ और वो जो है सामने आया। उसका एक उसकी परिणति भी हमने देखी। पुरुषों को चुना पहली बार मनोज जी, ये इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, आप पुरानी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, ये पहली बार हुआ है कि हमने वो ताकत दिखाई है पूरी दुनिया को कि जो है हमारे हथियार, जो भारत के स्वदेश निर्मित हथियारों कितनी मारक क्षमता है। उसका एक नया बाजार भारत के लिए खुला है, अर्थव्यवस्था का नया द्वार भी इस घटना ऑपरेशन सिंदूर से खुल रहा है। और हमने ये भी बता दिया कि हम आपके घर में नहीं आने वाले हैं, अब हम अपने घर में बैठे बैठे आप पर हमला करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका करता है और किसी या को इजराइल छुप करता नहीं है। पाओगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने उनको बता दी, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत का रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है, भारत की आक्रामक प्रणाली कितनी अच्छी है, जिसका प्रदर्शन हमने किया है। तो ये इस तरीके के एक ये निश्चित तौर पर ये कहें कि जो है भारत के इतिहास में बिरली घटना है, इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर यदि घटना हुई है तो हर व्यक्ति गर्व महसूस कर रहा है। जो विदेश में गए हैं कांग्रेस डेलीगेट्स, वो भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भी उस घटना की तारीफ ही कर रहे हैं, उन चीज़ों को बता रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। कब यहाँ जो बोल रहे हैं वो पार्टी देश के अंदर बोल रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक जो मूल स्वर जो पूरा देश का निकल रहा है वो इसके पक्ष में ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसने देश को एक नया मान सम्मान और एक जो है एक जो दर्द दिया था, वो दर्द से थोड़ी सी राहत दी है, कुछ भरपाई होती थी। लेकिन जिस तरीके से उसको भुनाया जा रहा है, सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं ना। नहीं मनोज जी, देखिए भारत लोकतंत्र है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में 5 साल के लिए जब सरकार चुनी जाती है तो अब जब चुनाव में जाते हैं तो आप ये बताते हुए जाते हैं कि 5 साल में हमने क्या क्या किया। बिल्कुल ये और आप जब चुनाव में जाते हैं तो एक अपना घोषणा विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा पत्र भी बताते हैं उनको कि हमने ये करेंगे और आपने क्या किया ये बताते हुए जाते हैं। तो उसके आधार पर ही जनता आपको चुनती है। यहाँ दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी पूरे 5 साल करती है। यदि कांग्रेस होती या और कोई पार्टी होती तो वो ऑपरेशन सिंदूर करती तो इसको कहती कि अब इलेक्शन आएगा उस समय हम इसको ये सब करेंगे, सिंदूर बांटेंगे, वो करेंगे। बीजेपी जो है उसको अपने लोगों को हमेशा मोबिलाइज इकहत्तर के रखती बाद है। 71, 72, 73 के विधानसभा चुनाव में बाकायदा कांग्रेस ने भी उसको आज इंदिरा भी गांधी 71 की का युद्ध कांग्रेस देवी के याद रूप कर में, रही है बिल्कुल। जी, आज भी 71 का युद्ध को कांग्रेस याद करती है। उस समय भी कांग्रेस ने भुनाया उसको, उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ जीत भी हुई है उनका इंदिरा गांधी की। तो वो कांग्रेस हर पार्टी करती है। मैंने कहा ना लोकतांत्रिक देश है, आप जो करेंगे वही तो बताकर अब चुनाव मैदान में जाएंगे। तो बीजेपी ने ये किया है, तो बीजेपी का और दूसरा एक पैटर्न है बीजेपी का, वो अपने लोगों को पूरे 5 साल जो है जनता के बीच में रखती है, इसीलिए वो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार में, इसीलिए मध्य प्रदेश में जो है 20 साल से सरकार में, इसलिए कई राज्यों में लंबे समय से बीजेपी सरकार में, क्योंकि वो शांत नहीं बैठने देती है। उनको जो है बैठक भोजन और विश्राम का जो उनकी रणनीति है उसमें जो है विश्राम को वो गोल कर देती है। वो अपने लोगों को लगातार काम में लगाकर रखती है। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम बनाया गया कि एक उनको मुद्दा मिल गया है तो जनता के बीच में जाने का। अब इसमें जब नेताजी जाएंगे जनता के बीच में, तो जो अभी बात कर रहे थे चैतन्य जी कि 5 साल बाद जाते हैं, तो अभी सवाल नहीं उठेगा कि 1.5 साल में कि 1 साल की मोदी सरकार या 1.5 साल की मोहन यादव की सरकार से जनता को जो नाराजगी हुई होगी तो जनता वहां पर खरी खोटी सुना लेगी। फीडबैक भी मिल जाएगा कि कहाँ क्या जनता की डिमांड है, कहाँ पे कितना गुस्सा है, क्या है, तो उसका समाधान भी हो जाएगा। लोगों का मेल मुलाकात भी हो जाएगी, लोगों से मिलने की, नेता को अपने दरवाजे पर भी लोग देख लेंगे कि देखिए हमारा जनप्रतिनिधि है, बाकी तो फॉर्च्यूनर में घूमता है,
लेकिन देखिए कि भरी गर्मी में 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पैदल घूम रहा है। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका जून में जहाँ कीचड़ हो जाएगी, पानी भरेगा, कम से कम वो भी दिख जाएगा, वो भी दिख जाएगा। तो ये बीजेपी का एक काम करने का तरीका है, जिस तरीके से अपने लोगों को वो मोबिलाइज करती है, जनता के बीच में रखती है, इसलिए वो बार बार सरकार में आती है। और यदि यही तरीका दूसरे अनेक दल भी अपना, यदि कांग्रेस यदि इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रैली निकाल लेती जो बीजेपी करने जा रही पहले, तो शायद श्रेय उनके पास चला जाता। लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं जो काम बीजेपी कर लेती है। तो निश्चित तौर पर वो अपने केंद्रीय मंत्रियों को पैदल चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने भी, लेकिन इक्का दुक्का करके वो शांत बैठ गए। उनकी तिरंगा यात्रा आधा किलोमीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, इससे ज्यादा की यात्रा दिखाई देगी आपको। बिल्कुल। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? और दूसरा एक सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस सिंदूर की बात कर रही है, तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी श्री पेरम्बदूर में, उनके हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई, लंबे समय फांसी हुई नहीं, फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने उनको माफ कर दिया। अकेले राजीव गांधी की तो हत्या हुई नहीं थी उस विस्फोट में, और दर्जनों लोग मारे गए थे। तो क्या कांग्रेस ने जो माफी दी थी उनके हत्यारों को, तब उनसे पूछा था कि उनके सिंदूर का हिसाब किताब कौन करेगा? निश्चित और अगर अब बीजेपी ये कर रही है, अगर सेना के शौर्य को ले जा रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग चौकियों पे अलग अलग अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी इस चौकी की महिला अधिकारियों ने, बीएसएफ की ने क्या किया, कौन सी पोस्ट उड़ा दी थी, एयरफोर्स ने पहले हमारा बता दिया था, डीजीएमओ ने अपने शौर्य के बारे में बता दिया था, सेना प्रमुख बता चुके थे, और अब चौकियों से निकल के खबरें आ रही है, उसमें महिलाओं का पराक्रम खास तौर से बताया जा रहा है। देखिए मनोज जी, उसके पीछे भी है कि ये शौर्य गाथा पहली बार नहीं हो रही। जब राजशाही की प्रथा थी तब भी शौर्य गाथाएं होती, चाहे कवियों के माध्यम से कौन, चाहे अन्य माध्यम से। और जब हमने बेहतर किया, राज कवि रखे जाते थे तब। जब हमने बेहतर किया है तो अब दौर है आपको बताने का। बताने से आपको फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। जिस तरह से प्रभु जी ने कहा कि आपको नए एक उद्योग के द्वार खुलेंगे आपको, कि आप किस तरह से आपके हथियार मजबूत हैं, जिस तरह से अमेरिका सक्षम हो गया हथियारों की दम पर ही हुआ है मनोज। एक देश कह रहा था मेरे क्वालिटी बहुत अच्छी हथियारों, उसकी पोल भी खुल रही है, उसकी पोल भी खुल रही है। तो जो हम उसमें आगे बढ़ के दिख रहे हैं ना, तो हमको दुनिया को बताने की जरूरत भी है कि देखिए हमारे पास कितनी अच्छी तकनीक है, हम देसी हमारे ज्यादा बेहतर हैं, रूस से बेहतर है, अमेरिका से बेहतर है, चीन से बेहतर है। तो जब हम बता सकते हैं तो अपने बाजार को क्यों हम प्रचार प्रसार करके, दौर है ना प्रचार प्रसार का, आप प्रचार प्रसार के माध्यम से ही अपने सामान को बेचते हैं, तो हम भी बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। सेना का शौर्य भी है ना, क्योंकि हथियार तो पाकिस्तान के पास भी पैटर्न टैंक थे, उनके पास गाजी थी, अभी भी हमने देखा चीन के हथियार थे उनके पास। और शौर्य इसलिए भी बताना चाहिए मनोज जी कि इस शौर्य के लिए भी आप कहते हो ना, जब किसी सरकार के खाते में अपयश जाता है तो विपक्ष जोर शोर से उठाता है, यदि कोई कमियां रह जाती। आपने देखी जिस तरह से हमला हुआ और जो आतंकवादियों ने क्रूरता दिखाई, उसके बाद कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए। बिल्कुल, कांग्रेस ने सवाल उठाए कि आप इंटेलिजेंस, पहलगांव पे उठे हैं, तमाम तरह के सवाल उठाए। तो जब आप सरकार पर सवाल उठा रहे हो कि आपकी वजह से, आपकी नाकामी से ये सब हो गया, तो सरकार ने यदि करेगी बेहतर, उसके नेतृत्व में बेहतर करेगी सेना, तो उसका भी तो यह सरकार बताएगी ना। और वो जनता के बीच जा रही है बताने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस अपना काम करे, सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, ये सरकार की उपलब्धि हो सकती है, तो वो उपलब्धि अपनी बताएगी जनता के पास। विपक्ष का काम है वो सरकार की कमियां बनाए, तो गिना जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किस पर भरोसा कर रही है। और जब पड़ोसी देश हम देख रहे हैं कि हारने के बाद वो फील्ड मार्शल बना दे रहा अपने जनरल को, जनरल साहब प्रधानमंत्री को 5-7-10 साल पुराने चीन के सेना के युद्ध अभ्यास की तस्वीर भेंट कर दे रहे हैं, उल्टा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो जीत गया। वैसे ही जैसे कांग्रेस मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में कर रही है। देश में कांग्रेस क्या करती है, 99 सीटें जीतने के बाद वो ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 240 वाले हार गए, हम जीत गए। तो आप देखिए पाकिस्तान भी वही कर रहा है। तो पाकिस्तान और कांग्रेस में एक तो कनेक्शन आया कम से कम कि हाँ, वो भी ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वैसा नैरेटिव सेट करने की कर रहे हैं कि जैसे वो जीत गए हो, हम भारत हार गया हो। और रही जो बात महिलाओं की, जो आपने कही नारी शक्ति, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गई है मनोज जी कि आप, और उसी तर्ज पे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हाथ में कभी जातिवाद का फोटो पकड़ा देते हैं, कभी राफेल का फोटो पकड़ा देते हैं, कभी संविधान की किताब पकड़ा देते हैं। तो देखिए सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं फायदे के लिए। कांग्रेस अपने फायदे के लिए नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी अपने फायदे के लिए नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। जनता दोनों को देख रही है कि किसके नैरेटिव में दम होगा उस पर। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए यहाँ पे महिलाओं की प्रमुखता यहाँ पे इसलिए भी हो गई कि आतंकवादियों ने पुरुषों को टारगेट किया महिलाओं को संदेश देने के लिए। देखिए पुरुषों को उन्होंने चिन्हित करके मारा
और एक तरह से उनका और एक धर्म विशेष को भी, और धर्म विशेष को भी चिन्हित करा और एक संदेश देने की कोशिश की। तो वो संदेश के कारण ही अब दुनिया को ये बताने के लिए और भारत में जो महिला हैं उनको बताने के लिए, पूरी समाज को बताने के लिए कि देखिए उन्होंने जो संदेश दिया था हमने उसका कैसे जवाब दिया। 4 के बदले हमने 40 नहीं मारे, 100 मारे हैं। भले ही वो 4 ना मारे हों, लेकिन बदला तो लिया हमने। जिस बदले की आवाज हमने देखा है पहलगांव से लेकर तमाम पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपने देखी एक सुर में ये बदले की बात हुई थी। चाहे उन महिलाओं को देख लीजिए जिनके सिंदूर उजड़ा था, उन वो भी यही हिसाब चाहती थी, तो हिसाब तो उनसे भी होगा। वो जो 4 भाग गए वो भी बक्से नहीं जाएंगे बिल्कुल। लेकिन हमने ये तो बता दिया ना दुनिया को कि देखिए हमारे यहाँ आप यदि इस तरह के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दोगे तो पहले से ज्यादा हम जोरदार तरीके से युद्ध नहीं मानेंगे, सीधा युद्ध मानेंगे। बिल्कुल। और जो हमारा डेलीगेट्स गए हैं विदेशों में वो भी यही कह रहे हैं कि अब बदल गया भारत, अब सहता नहीं रहेगा, अब हमने अभी ऐसा किया है, अगली बार इससे जोरदार ताकत से करेंगे। तो एक संदेश देने की कोशिश पूरे देश में भी हो रही है, दुनिया को भी हो रही है कि भारत बदल गया है, अब वैसा नहीं रहेगा। तो यदि इस संदेश से बीजेपी को फायदा मिले तो मिलना चाहिए और उसको उठाना भी चाहिए। उसके कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं तो जो चीजें आई हैं, जो कमियां आएंगी वो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन जो चीज हुई है उसको घर तक पहुंचाने के लिए यदि वो कोई अभियान चला रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस को किसने रोका है, वो भी अभियान चलाए। यदि वो तिरंगा यात्रा उसमें बेहतर तरीके से निकाली होती, वो सेना को पूरा श्रेय दे रही होती, तो मुझे लगता है कुछ लोगों के मन में जाता कि बीजेपी के जबरन श्रेय ले रही है, सेना ने काम किया है। तो कांग्रेस भी ऐसा बेहतर कर सकती, तो उसको भी थोड़ा फायदा मिल जाता कि 2 लोगों के मन में जाता कि सेना ने सब कुछ किया है। इससे पहले 1971 में भी सेना ने किया था, सेना ही करती रही है। तो मुझे लगता है इससे कांग्रेस को भी फायदा होता, बेहतर तरीके से वो तिरंगा यात्रा निकालती तो एक सकारात्मक भूमिका जाती। लेकिन आप यदि नकारात्मक ही रहेंगे, आप सिंदूर पर सवाल उठाएंगे, अभियान पर सवाल उठाएंगे, तो सवाल तो ये भी उठेगा कि आपने तिरंगा यात्रा क्यों निकाली। यदि वो सिंदूर यात्रा अभियान चला रहे हैं, निकाल रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए सिंदूर का बदला किस तरह से लिया है, और उसमें तो कोई पार्टी का झंडा लेके निकल नहीं रहा, तिरंगा लेके निकल रहा है। किसने रोका? आप भी शामिल हो जाइए, आप भी शामिल हो जाइए। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ, आप भी शामिल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक तरफा नहीं रहेगा कि बीजेपी का ही पूरा श्रेय मिल जाएगा। कांग्रेस भी उसमें साथ है, जिस तरह से आप कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक में हमने कहा था हम साथ हैं, विदेश में आपके नेता किस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ सियासत कर रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में विरोध करके कांग्रेस अपना नुकसान ही कर रही है, बल्कि सहयोग कर सकती है, वो उसकी तारीफ कर सकती है कि हाँ हमारी सेना ने वो कहा। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा तो उम्मीद है कि जो उनके डेलीगेशन में जो लोग गए वो लौटेंगे, उसके बाद हो सकता है उनसे विमर्श हो तो कांग्रेस को सीख ले। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो सियासी सिंदूर, अब चूंकि मामला ऐसा है और सियासत हर राजनीतिक दल करता है, तो जब विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहलगांव में खून बहाने वाले 4 आरोपी कहाँ हैं, तो फिर देश में जो बीजेपी की सरकार ने जो किया तो वो भी बताएंगे कि हमने 4 के बदले में अगर 400 को मारा है या उनके घर में घुसकर जो किया है उसका पराक्रम बता रहे हैं। तो फिर सियासत दोनों तरफ से हो रही है या फिर दोनों को नहीं करना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।